गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में मैं आपको हिंदू विधि के अंतर्गत शून्य और शून्य कन्नी विवाह के बारे में बताऊंगा। देखिए, शून्य विवाह जो होता है जिसे हम वॉइड मैरिज के नाम से जानते हैं, शून्य विवाह यदि देखा जाए तो वास्तव में कोई विवाह होता ही नहीं है। यह ऐसा संबंध होता है जो विधि के समक्ष विद्यमान नहीं होता है। इसे विवाह का नाम केवल इस कारण दिया गया है क्योंकि दो व्यक्ति आपस में मात्र वैवाहिक अनुष्ठान पूरा करने के लिए इस विवाह को करते हैं, परंतु आवश्यक शर्तों के अभाव में वे कभी भी आपस में पति पत्नी की हैसियत प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा कि उदाहरण के लिए यदि भाई और बहन आपस में वैवाहिक अनुष्ठान संपन्न करा लेते हैं, फिर भी ऐसे विवाह को किसी भी प्रकार से वैध नहीं कहा जा सकता है तथा इनमें से कोई भी एक दूसरा विवाह कर लेता है तो वह द्विविवाह का दोषी नहीं कहा जा सकता है। शून्य विवाह ऐसे विवाह होते हैं जो अपने आप में शून्य होते हैं। न्यायालय इसे डिक्री के माध्यम से शून्य होने की घोषणा मात्र करता है। अब शून्य विवाह के संबंध में हिंदू विवाह अधिनियम जो 1955 में लागू हुआ था, इसकी धारा 11 में प्रावधान किया गया है, जिसमें निम्नलिखित आधारों पर किया गया विवाह न केवल शून्य होता है बल्कि अकृत भी होता है। यह प्रावधान अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात होने वाले विवाह पर ही लागू होते हैं। तो अब इसमें जो पहला पॉइंट मैं आपको एक एक करके डिस्कस करूंगा, आप इसको ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट जो इसमें होता है, विवाह के समय किसी पक्षकार का पूर्व पति या पत्नी का जीवित होना। जैसा कि मैंने आपको हिंदू विवाह के आवश्यक शर्तों के बारे में बताया था, जो कि धारा 5(1) में इसके बारे में बताया गया है। दूसरा पॉइंट जो आता है, यदि प्रथाएं मान्यता नहीं देती है तब प्रतिषिद्ध नातेदारी में किया गया विवाह, जैसा कि धारा 5(4) में इसके बारे में बताया गया है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है, यदि प्रथा मान्यता नहीं देती है तब सपिंड संबंध में किया गया विवाह, जो कि धारा 5(6) के अंतर्गत बताया गया है। तो देखिए, उपरोक्त तीनों परिस्थितियों में यदि कोई विवाह संपन्न कराया जाता है तो वह विवाह अकृत और शून्य होगा। अब मैं आपको शून्य कन्नी विवाह के बारे में बताऊंगा, जिन्हें हम वॉइडेबल मैरिज के नाम से भी जानते हैं। देखिए, शून्य कन्नी विवाह एक मान्य विवाह होता है। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब तक न्यायालय उसे शून्य करणीयता के आधार पर शून्य घोषित नहीं कर देता है। अब ऐसा विवाह यदि हम देखें तो किसी एक पक्षकार के आवेदन पर विघटित किया जा सकता है। यदि उनमें से किसी एक पक्षकार की यदि मृत्यु हो जाए तो उस विवाह को शून्य नहीं कराया जा सकता है। दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार अपने जीवन काल में विवाह को शून्य करवाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं करता है तो वह विवाह विधिमान्य बना रहेगा जब तक शून्य कन्नी विवाह विघटित नहीं करा लिया जाता। विधिमान्य विवाह के समान ही ऐसा विवाह मान्यता प्राप्त रहता है। अब यदि हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 में शून्य कन्नी विवाह को निम्नलिखित आधार बताए गए हैं जो अधिनियम के पूर्व या पश्चात संपन्न विवाह पर लागू होते हैं। अब मैं आपको एक एक करके डिस्कस करूंगा वो आधार क्या है। तो पहला पॉइंट जो इसमें आता है, विवाह के बाद नपुंसकता के कारण संभोग का न हो पाना। दूसरा पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, विवाह के समय पक्षकार विकृतचित्तता के कारण सहमति देने में असमर्थ था या मानसिक रोग के कारण संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य था या उसे उन्मत्तता का दौरा बार बार पड़ता है। तो ये सब आधारों के अंतर्गत हम मानते हैं कि ऐसे विवाह शून्य कन्नी होंगे। अगला पॉइंट जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, तीसरा पॉइंट, वो है विवाह के लिए पक्षकार की या संरक्षक की सहमति कपटपूर्वक या बलपूर्वक प्राप्त की गई है। चौथा पॉइंट इसमें आएगा वो आएगा यह कि विवाह के समय पत्नी का किसी दूसरे पुरुष द्वारा गर्भवती होना। तो यदि उपरोक्त आधारों पर संपन्न विवाह किया जाता है तो ऐसा विवाह शून्य कन्नी होगा और शून्य या अकृत कराया जा सकेगा। परंतु आपको ध्यान देना है कि आधार 3 और 4 की दशा में विवाह को शून्य कराने की अर्जी कपट या अन्य पुरुष द्वारा गर्भवती होने की जानकारी के 1 वर्ष के भीतर किया जाना आवश्यक है, और यदि जानकारी होने के बाद भी पक्षकारों में सहवास होता रहा है तब आप उस विवाह को किसी भी प्रकार से शून्य नहीं करा सकते हो। अब इसके अंतर के बारे में बताऊंगा, शून्य और शून्य कन्नी विवाह में क्या अंतर है।
अब जैसा कि नाम से क्लियर है कि शून्य विवाह आरंभ से ही शून्य होता है ना, तो इसमें जो शून्य विवाह के संबंध में जो आधार यदि हम चलेंगे तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 में दिया गया है, जो अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात संपन्न विवाहों पर लागू होता है। अब हम शून्यकर्णी विवाह में चलेंगे तो जबकि शून्यकर्णी विवाह के संबंध में उपबंध हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 में दिया गया है, जो अधिनियम के पूर्व या पश्चात संपन्न विवाहों पर लागू होता है। दूसरा पॉइंट जो आता है इसमें वो है ये है कि अधिनियम की धारा 5 में बताई गई शर्त जो कि 1, 2 और 5 के उल्लंघन में किया गया विवाह शून्य होता है, अर्थात विवाह के समय पूर्व पति या पत्नी का जीवित होना, प्रतिषिद्ध नातेदारी में होना तथा सपिंड संबंध में किया गया विवाह शून्य होगा। और यदि हम चले वहीं धारा 5 की शर्त नंबर 2 के अंतर्गत किया गया विवाह अर्थात संतानोत्पत्ति में अयोग्यता होना, सहमति देने में असमर्थता रखना, कपट या बल द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर किया गया विवाह शून्यकरणीय होगा। अब तीसरा पॉइंट जो इसका इंपॉर्टेंट है वो ये है शून्य विवाह विवाह होता ही नहीं है, यह प्रारंभ से ही शून्य होता है। इसमें पक्षकार आपस में पति पत्नी की हैसियत प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं, संतान की धर्मज्ञता भी इसमें नहीं होती है और न ही उनके मध्य कोई वैवाहिक अधिकार और कर्तव्य का जन्म हो पाता है। जबकि हम शून्यकर्णी विवाह में चलेंगे तो इसमें जब तक एक पक्षकार न्यायालय में आवेदन देकर विवाह शून्य नहीं करा लेता है तब तक वह विवाह वैध होता है और उसमें पक्षकारों को आपस में पति पत्नी की भी हैसियत प्राप्त होती है तथा पति पत्नी के अधिकार और दायित्व का भी सृजन होता है और संतान भी इस विवाह के अंतर्गत धर्मज संतान मानी जाती है। तो ये इस लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया कि शून्य विवाह क्या होता है, शून्यकर्णी विवाह क्या होता है और इसमें अंतर के बारे में भी मैंने आपको इसमें बताया। आपको यदि लेक्चर अच्छा लगे तो इस लेक्चर को लाइक करना और हो सके तो सब्सक्राइब भी करना। ध्यान से सुनने के लिए इस लेक्चर को बहुत बहुत धन्यवाद।